हे गाइस, वेलकम टू ज्ञान स्टडी। दिस इज शुभम सिंह और बात करने वाले हैं मैथ्स पेडागोजी पार्ट 2 की। जैसा कि आप जानते हैं कि आपके पास डेली पेडागोजी के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं, चाहे वो मैथ्स के हों चाहे एनवायरनमेंट के हों, आपके पास डेली एक वीडियो आता है, एक शॉर्ट वीडियो होता है जिसे आप देखकर रिवीजन कर सकते हैं या आप पढ़ भी सकते हैं अगर आप स्टार्टिंग से पढ़ना चाहें तो कुछ विधियां हैं, उसकी बात कर रहे थे हम लोग। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा ज्ञान उपयोग है, या कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इनमें से कौन सा है, तो ज्ञान उपयोग में छात्र ज्ञान का उपयोग कैसे करता है। छात्र ज्ञान और संकल्पनाओं का उपयोग कर समस्याओं को हल कर सकेंगे। अगर उसके पास ज्ञान होगा तो ही वो जो भी समस्याएं होंगी उनको हल कर सकेगा। छात्र तथ्यों की उपयुक्तता तथा अनुपयुक्तता की जांच कर सकेगा। अगर उसको नॉलेज होगी उसके बारे में, उस सब्जेक्ट से रिलेटेड, तो उसमें जो फैक्ट यूज होते हैं, कहाँ पर उसको यूज करना है कहाँ पर नहीं करना है, इस चीज के बारे में वो जान सकेगा। नवीन परिस्थितियों में आने वाली समस्याओं को आत्मविश्वास के साथ हल कर सकेगा। यानी कि कोई भी अगर समस्या आती है और पहली बार अगर उसके सामने कोई भी किसी भी प्रश्न से रिलेटेड या कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड अगर समस्या आती है तो वो एक कॉन्फिडेंस के साथ उसको सॉल्व कर लेगा, उसको कोई भी परेशानी नहीं होगी। रुचि क्या होती है? इंटरेस्ट। गणित की पहेलियों को हल कर सकेगा अगर उसके अंदर इंटरेस्ट है। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें उसको ढेर सारी प्रैक्टिस की जरूरत होगी, और अगर उसको इंटरेस्ट होगा उस सब्जेक्ट में, मैथ में, तो वो कोई भी पहेली होगी उसमें वो जूझेगा और उसको सॉल्व कर लेगा। गणित संबंधी लेख लिख सकेगा। जो भी उससे संबंधित लेख होंगे मैथ से रिलेटेड वो उसमें लिखेगा, और गणित संबंधी सामग्री का अध्ययन करेगा। क्योंकि अगर हमें किसी चीज में इंटरेस्ट होता है तो वही काम हम करते हैं। अगर हमें इंटरेस्ट नहीं होगा तो हम उसमें नहीं करेंगे। अगर करेंगे भी तो थोड़ी देर के बाद उसमें से फिर बोरिंग हमें लगने लगता है। इसलिए अगर उसमें उसको रुचि होगी तो सामग्री का अध्ययन करेगा। गणित के क्लब में भाग लेगा। जैसे बहुत सारे ओलंपियाड वगैरह होते हैं मैथ्स के, अदर सब्जेक्ट के, तो अगर उसको उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो उसमें वो पार्टिसिपेट करेगा। अभिरुचि। अभिरुचि क्या होती है? विद्यार्थी गणित के अध्यापक को पसंद कर सकेगा। अगर उसको मैथ्स अच्छी लगती है तो जो मैथ्स का टीचर होगा, जो सब्जेक्ट टीचर होगा, वो उसको लाइक करेगा। गणित की परीक्षाओं को देने में आनंद पा सकेगा। आपने देखा होगा, आपने महसूस किया होगा कि जो सब्जेक्ट आपको ज़्यादा पसंद होता है, अगर उसका एग्जाम है तो आपको देने में ज़्यादा अच्छा लगता है। आप फुली कॉन्फिडेंस होते हैं कि हाँ, ये एग्जाम मेरा अच्छा जाएगा। गणित की विषय की सामग्री के बारे में सहपाठियों से चर्चा कर सकेगा। अगर उसको मैथ्स ज़्यादा अच्छी लगती है तो अपने फ्रेंडों से केवल मैथ्स के बारे में ही ज़्यादा चर्चा करेगा और सब्जेक्ट्स की अपेक्षा। कमजोर विद्यार्थियों को सिखाने में मदद करेगा। आपने देखा होगा, आप क्लास वगैरह में अगर आपको मैथ्स ज़्यादा आती है या इंग्लिश ज़्यादा आती है, जो भी सब्जेक्ट आपको ज़्यादा आता है, और अगर कोई आपका फ्रेंड है, कर रहा है, कुछ भी क्वेश्चंस वगैरह कर रहा है, अगर उसको प्रॉब्लम हो रही है तो आप खुद ब खुद अपनी तरफ से भी उसको सिखाने में मदद करते हैं। सराहनात्मक यानी कि एप्रिसिएशन ऑब्जेक्टिव जो होते हैं हमारी तरफ से। छात्र दैनिक जीवन में गणित के महत्व एवं विविधता की प्रशंसा कर सकेगा। कहाँ कहाँ पर यूज होता है हमारा मैथ्स, और गणितज्ञों के जीवन में व्याप्त लगन एवं परिश्रम की श्रद्धा को दृष्टि से देख सकेगा। उनके बारे में कौन कौन से मैथमेटिशियन रहे हैं और उन्होंने किस फील्ड में क्या किया है, इसके बारे में वो डिटेल में पढ़ता है, और उनकी बायोग्राफी वगैरह और उनका जो हार्ड वर्किंग है वो सारा कुछ पढ़ता है। विधियों की बात करते हैं। समस्या समाधान विधि। कोई भी समस्या होती है उसके समाधान की कौन कौन सी विधियां होती हैं। गणित है वो अध्यापन की एक प्राचीनतम विधि है, समस्या समाधान विधि। अध्यापक इस विधि में विद्यार्थियों के समक्ष समस्याओं को प्रस्तुत करता है तथा विद्यार्थी सीखे हुए सिद्धांतों प्रत्ययों की सहायता से कक्षा में समस्या को हल करते हैं। अगर जो भी हमारे क्लास में मैथ से रिलेटेड फॉर्मूला और इक्वेशन वगैरह जो भी आपको सिखाई गई हैं, अगर उससे रिलेटेड अगर कोई भी समस्या होती है तो जो हमने सीखा है, जो हमने प्रिंसिपल सीखे हैं, फैक्ट सीखे हैं मैथ से रिलेटेड, अगर उनसे रिलेटेड समस्या होती है तो हम आसानी से सॉल्व कर ले जाते हैं। समस्या प्रस्तुत करने के नियम कौन कौन से होते हैं? क्योंकि जो मैथ है एक पूरी नियमों पे डिपेंड है, रूल्स इसके बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। समस्या बालक के जीवन से संबंधित है। कोई भी समस्या होती है सभी के, बालक हो या कोई भी व्यक्ति उसके जीवन से संबंधित होती है। उनमें दिए गए तथ्यों से बालक अपरिचित नहीं होना चाहिए। यानी कि अगर आपके सामने समस्या आ रही है मैथ्स में,
तो अगर आप उससे पहले परिचित हैं तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे, वरना नहीं सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने उससे पहले उसके बारे में अध्ययन किया है, उसके बारे में जाना है। समस्या की भाषा सरल एवं अबोध कम होनी चाहिए, यानी कि जो उसकी लैंग्वेज होनी चाहिए, उसको भाषा होना चाहिए वो सरल एकदम कि आपके समझ में आए, अबोध नहीं होनी चाहिए। यानी कि आपको उसके बारे में बोध हो, उसके बारे में नॉलेज हो, तभी आप उसको सॉल्व कर पाएंगे। समस्या का निर्माण करते समय बालकों की आयु एवं रुचियों का भी ध्यान रखना चाहिए। अब कोई भी समस्या है, अगर वो मान लीजिए कि अगर वो 3rd क्लास के बच्चे की है, मतलब 8 साल के बच्चे की है, अगर समस्या आप 10 साल के बच्चे की समस्या 8 साल के बच्चों को देंगे तो हो सकता है वो ना कर पाए, क्योंकि एक आयु जो होती है और वो बहुत ज़्यादा मायने रखती है, क्योंकि आयु के हिसाब से वो रुचि लेगा। और क्योंकि कक्षा 1 का बच्चा होगा वो ज़्यादा रुचि नहीं लेगा मैथ्स में, और अगर आपको उसको क्वेश्चन डायरेक्ट देंगे तो कहाँ से कर पाएगा। तो समस्या का निर्माण करते समय अगर आप उसको कोई भी समस्या दे रहे हैं, कोई भी प्रॉब्लम दे रहे हैं, प्रॉब्लम का मतलब यानी कि अगर आप उसको कुछ क्वेश्चन दे रहे हैं बालक को, तो उसकी आयु के हिसाब से और उसके इंटरेस्ट के हिसाब से उसको क्या पसंद है। अगर उसको मैथ्स नहीं पसंद है तो मैथ्स में अच्छा नहीं कर पाएगा। ये सारी चीज़ें हमें समस्या निर्धारण करते समय ये सारी चीज़ें देखनी पड़ेंगी। समस्या अगर ज़्यादा लंबी होगी तो जो बालक होगा वो उतनी जल्दी उसको नहीं कर पाएगा। तो अगर समस्या ज़्यादा लंबी है तो उसके 2-3 पार्ट कर दें। आपने देखा होगा कि जो लॉन्ग आंसर होते हैं, और आपने देखे होंगे लॉन्ग आंसर आप एक बार में नहीं याद कर पाते हैं, तो उनको क्या करते हैं हम लोग, ब्रेक कर करके। टीचर्स जो होते हैं हमें यही सलाह देते हैं कि उनको ब्रेक कर करके हमें करना है, ब्रेक कर करके हमें याद करना है। तो यही चीज़ है, समस्या अगर लंबी होगी तो उसके पार्ट में हमें डिवाइड करके उनको करना है। 2-3 भाग करके कर देने से समस्या आसान हो जाती है। नवीन समस्या को जीवन पर आधारित समस्याओं के आधार पर प्रस्तुत करनी चाहिए। यानी कि अगर कोई नई समस्या हमारे सामने आती है तो हमारे जीवन पर आधारित, आप अगर खुद से रिलेट करते हैं किसी भी चीज़ को, तो कोई भी काम आसान हो जाता है। आप खुद से कोई भी काम करते हैं तो पहले खुद के बारे में कि क्या हम पर ये लागू होता है या नहीं होता है। तो अगर कोई भी नवीन समस्या है उसको अगर जीवन से रिलेट करके अगर आप बताएंगे तो वो समस्या आसान हो जाएगी। समस्या निवारण विधि के गुण कौन कौन से हैं? इस विधि से छात्रों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। यानी कि जो समस्या निवारण विधि है, समस्या निवारण विधि की खास बात क्या है, इसके गुण क्या है, प्रॉपर्टी क्या है, इस विधि से छात्रों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है। क्वेश्चन कैसे फ्रेम होगा कि कौन सी विधि है जिसमें छात्रों में समस्या का विश्लेषण करने की योग्यता का विकास होता है? समस्या निवारण विधि है या और विधियां हैं, कौन सी विधि है? तो आपको टिक करना है समस्या निवारण विधि। तो ये आपको आप एक बार पढ़ेंगे और उसके बाद एक बार आप हेडिंग पढ़ेंगे और उसके बाद क्वेश्चन आप पढ़ेंगे, आपको रिमाइंड हो जाएगा। जब भी आपके सामने ये ऐसा क्वेश्चन आएगा आप आसानी से उसको कर ले जाएंगे। इससे सही चिंतन तथा तर्क करने की आदत का विकास होता है। जो समस्या निवारण विधि होती है उससे सही चिंतन, आप सोच पाएंगे उसके बारे में, तर्क कर पाएंगे कि क्या ये सही है या नहीं है। उच्च गणित के अध्ययन में यह विधि सहायक होती है। जो समस्या निवारण विधि होती है वो उच्च गणित जो होती है, यानी कि आप जब 7th 8th इस लेवल पे पहुंचते हैं तो ये विधि काफ़ी सहायक होती है। समस्या के द्वारा विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सही जानकारी दे सकते हैं। अगर कोई भी समस्या है और अगर हम किसी भी बच्चे को कोई प्रॉब्लम देते हैं, क्योंकि जब तक वो प्रॉब्लम से जूझेगा नहीं तब तक उसको पता नहीं चलेगा कि हाँ हमको कैसे इससे निपटना है। तो समस्या के द्वारा विद्यार्थियों को जीवन से संबंधित परिस्थितियों की सही जानकारी दे सकते हैं। जीवन में कौन कौन सी समस्या उसके सामने आ सकती हैं, इससे वो काफ़ी सजग रहेगा। समस्या समाधान विधि के दोष कौन कौन से हैं? जीवन पर आधारित समस्याओं का निर्माण प्रत्येक अध्यापक के लिए संभव नहीं है। यानी कि जीवन पर जो हमारी समस्या आती है, जरूरी नहीं कि उस समस्या को जो प्रत्येक अध्यापक जो होता है वो उसका निर्माण कर पाए, ये ऐसा संभव नहीं है। क्योंकि कई कई समस्या आती है जिनको हम रिलेट नहीं कर सकते हैं। बीजगणित तथा ज्यामिति ऐसे अनेक उप विषय हैं जो मैथमेटिक्स के, देखो मैथमेटिक्स तो एक विषय है, उसके अंदर जो उप विषय आते हैं जो कि बीजगणित हो गई, ज्योमेट्रिकल हो गई और ये 3D 2D ये सारे क्या है, उप विषय हैं। तो जिसमें से जीवन से संबंधित समस्याओं का निर्माण करना संभव नहीं है। आप इसको कैसे रिलेट कर पाएंगे? इसमें तो एक फैक्चुअल होता है जो भी 3D होती है, और 2D इसमें तो आप बता सकते हैं कि दिखा सकते हैं कि एज्यूम करा सकते हैं। लेकिन जो बीजगणित होती है ये इक्वेशन से रिलेटेड होती है, और जो हमारी ज्यामिति होती है ये भी हमारी
पूरी फिगर बेस्ड होती है, तो इसमें आप समस्याओं का निर्माण करना इतना आसान नहीं है। आप मतलब जीवन से रिलेट नहीं कर पाएंगे, तो उनको तो फैक्चुअल ही बताना पड़ेगा आपको। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट थे और आप इनको एक बार पढ़िए, और एग्ज़ाम के टाइम आप इनको 2-3 बार अगर देखेंगे तो आपको खुद ब खुद ये याद हो जाएगा। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।